Hello students, I am Aditya Jawar, the founder and director of Aditya Jawar Education और AJ Classes। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो है CMA कोर्स के बारे में। CMA कोर्स की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, चाहे फिर वो CMA का पैकेज कितना होता है, CMA करने की कॉस्ट कितनी होती है, CMA क्या काम करता है एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हु इज CMA? CMA कौन होता है और वो क्या करता है? हु इज CMA एंड व्हाट डज ही डू? सबसे पहला, CMA मीन्स अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो साहब होते हैं CMA साहब, ये एक्सपर्ट होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये जो है एक्सपर्ट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें फाइनेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, ऑडिटिंग कैसे की जाती है, एंड बजटिंग, अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग। सो आप ये पढ़ सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज कर आपको अगर ये पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। सो आगे देखते हैं कि CMA कोर्स क्या है। एज आई हैव रिटन द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। क्या लिखा है मैंने? हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। ये जो है ना CMA कोर्स, ये भारत का एक हिडन गोल्ड माइन है, क्योंकि फ्यूचर में इसकी जो स्कोप है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा। सो आप देख सकते हैं CMA आर हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स इन इंडिया। आज की तारीख में CMA बहुत अच्छा पैकेज जो है गेन करते हैं इन इंडिया, एंड देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड फॉर CMAs. It is considered as one of the brightest career options for those seeking opportunities in the commerce field. CMA, अच्छा, काफी लोगों को तो यही नहीं पता है कि CMA एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, CMA भी एक CA जैसी ही प्रोफेशनल डिग्री है। CA और CS जैसी ही एक प्रोफेशनल डिग्री है। एंड प्रोफेशनल डिग्री का मतलब क्या होता है? देखिए, आप एक कॉलेज से डिग्री लेते हैं जो BCom, BBA ये सब होता है, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री का मतलब होता है जो आप आगे एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर चूज कर सकते हैं। सो ये प्रोफेशनल डिग्री है। आपको अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है तो सबसे पहले आप लोगों को जो 3 लेवल्स होते हैं, इसके अंदर 3 लेवल्स है जो हम डिस्कस करने वाले अगली स्लाइड्स के अंदर, जो ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है। अभी हम जानेंगे कि ये इंस्टीट्यूट कौन सी है। सो सबसे पहले CMA इंस्टीट्यूट कौन है, उसका काम क्या है, वो इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। तो ICAI is the largest CMA body in Asia. एशिया की सबसे बड़ी CMA बॉडी ICAI है। ICAI को आप गलत मत समझना, यहां पे ICAI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट CMA बॉडी इन द वर्ल्ड। पहले अगर आप CMA को आज की तारीख में अगर किसी को बोलते तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो CMA को नहीं जानते, नहीं पहचान पाते, लेकिन अगर आप उनको ICWA कहेंगे तो डेफिनेटली वो पहचान जाएंगे, क्योंकि 2012 के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपना नाम चेंज कर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से हटाकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। पहले इस कोर्स को ICWA के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम CMA है। ओके, अब ये इंस्टीट्यूट जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में काम करती है। इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट कोलकाता के अंदर है, एंड 4 रीजनल ऑफिसेस है जो कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई के अंदर है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के टोटल मिलाकर 107 चैप्टर से ऑल ओवर द कंट्री, एंड इनके पास स्टूडेंट बेस मोर देन 5 लाख का है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस कोर्स की डिमांड है। अब हम जानेंगे डिमांड फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट इन द फ्यूचर। आने वाले समय में कॉस्ट अकाउंटेंट की कितनी डिमांड होने वाली है। देखिए, उसके पहले सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि आज की तारीख में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 135 करोड़, उससे भी ज्यादा इवन। लेकिन उसके सामने आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 85,000 एक्टिव कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं। आप अगर ये परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इट इज 0.0062%। तो आप सोच सकते हैं कि इस कोर्स की और इस प्रोफेशन की आगे कितनी डिमांड है। एंड जैसा कि हमें पता है कि टैक्स पेयर्स, नए नए बिजनेसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। एंड इंडिया, आपको पता है, आने वाले समय में वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी होने वाला है। सो आप समझ सकते हैं कि CMA कोर्स का आगे स्कोप कितना ब्राइट है। जैसा कि इंस्टीट्यूट की टैगलाइन है,
बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ सीएमए. इट इज द स्लोगन ऑफ द इंस्टीट्यूट. इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा, सीएमए कोर्स हिडन गोल्ड माइन है इंडिया का. ये एक छुपा हुआ रत्न है, मैं ये कह सकता हूं. क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि नहीं सीए और सीएसई है सब कुछ. नहीं, ऐसा नहीं है. आज की तारीख में सीए और सीएमए और सीएस तीनों इक्विवेलेंट है. दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब्रॉड में भी बढ़ती जा रही है, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर भी कहा था. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, आपको सीएमए बनना कैसे है. हाउ टू बिकम सीएमए. सीएमए कैसे बना जाए. ठीक है. सो एट प्रेजेंट सीएमए बनने के लिए टोटल 3 लेवल्स होते हैं. फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल. मोड कितने हैं, आप कैसे सीएमए के अंदर एंट्री कर सकते हैं. तो 2 मोड है, एक है फाउंडेशन मोड और एक है डायरेक्ट एंट्री मोड. फाउंडेशन मोड क्या है, डायरेक्ट एंट्री मोड क्या है, ये अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर है. सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए. सिर्फ 2.5 साल लगता है सीएमए को बनने में, लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के अंदर आप सीएमए बन सकते हैं फाउंडेशन रूट के थ्रू, और सिर्फ 2 साल के अंदर आप बन सकते हैं अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाते हैं तो. अगेन ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेंगे तो, और अन्यथा नहीं तो आप 6-6 महीने जोड़ते रहिएगा. सो हम इसके अलावा सारी डिटेल्स अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब देख सकते हैं कि फाउंडेशन रूट क्या कहता है. आप सीधा 12th कंप्लीट किया, आ जाओ फाउंडेशन के अंदर, डायरेक्टली सीएमए के लिए एनरोल कर लो. सो एलिजिबिलिटी क्या है. सबसे पहला कि आप क्लास 12th जो है अपना पास होना जरूरी है, और आपको कम से कम 4 महीने का पीरियड, स्टडी पीरियड मतलब पढ़ना है आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए. इसके अलावा आप फाउंडेशन जो है ना क्लास 10th के बाद ही, पास करने के बाद ही आप एनरोल कर सकते हैं. हाउएवर अल्टीमेटली 12th पास होने के बाद ही जो है खेल शुरू होता है. आप एनरोल करना चाहे तो कर सकते हैं. अब कट ऑफ डेट क्या है, मतलब लास्ट डेट क्या है सीएमए फाउंडेशन या सीएमए कोर्स में रजिस्टर करने के लिए. हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको जून अटेम्प्ट के लिए अपेयर करना है, साल में 2 बार इसकी एग्जाम्स होती है. एक होता है जून के अंदर और एक होता है दिसंबर के अंदर. अगर आपको जून अटेम्प्ट में अपेयर करना है तो उसकी लास्ट कट ऑफ डेट जो है वो है 31 जनवरी. एंड अगर आपको दिसंबर एग्जाम टर्म के लिए अपेयर करना है तो उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई. सो आपको इन डेट के पहले रजिस्टर करना है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर जून टर्म और दिसंबर टर्म. सो कैंडिडेट को कम से कम 4 महीने का स्टडी पीरियड जो है कंप्लीट करना जरूरी है अगर आपको फाउंडेशन या इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल को अपेयर करना है तो. उसके बाद आता है सेकंड मोड जो था डायरेक्ट एंट्री मोड. डायरेक्ट एंट्री मोड क्या कहता है. डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू होता क्या है कि आपका फाउंडेशन लेवल एग्जेम्प्ट हो जाएगा. मतलब आपको फाउंडेशन लेवल नहीं देना है, आपको सिर्फ 2 ही लेवल देना है, जो कि है इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल. अब इंटरमीडिएट लेवल के अंदर कौन आ सकता है डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू. देखिए, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, आप ये कोर्स करके आप डायरेक्टली आ सकते हैं, लेकिन अदर देन फाइन आर्ट्स होना जरूरी है. इसके अलावा जो भी इंजीनियर्स है या इवन इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं. और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, जो स्टूडेंट सीए कर रहा है एंड उसका इंटरमीडिएट लेवल पास हो चुका है, इंटरमीडिएट लेवल पास हो चुका है, तो डायरेक्टली वो जो सीएमए के इंटरमीडिएट में आ जाएगा, उसको फाउंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है. और या फिर अगर आप फाउंडेशन लेवल पास्ड है कंपनी सेक्रेटरी का, सीएस का अगर आपका फाउंडेशन लेवल क्लियर है तो आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल जाएगा. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सीएस फाउंडेशन अब जो है खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे CSEET आ चुका है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. तो अब CSEET के तौर पर आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखें. अब आता है फाउंडेशन लेवल के बारे में. सर, फाउंडेशन लेवल में टोटल कितने पेपर होते हैं. सो देयर आर 4 पेपर्स इन फाउंडेशन लेवल एंड हर पेपर 100 मार्क का है. कौन कौन से पेपर है एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं. सबसे पहला पेपर है आपका द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स, ये समझ लीजिए. अब इन दोनों का वेटेज 50-50 मार्क का है. एंड ये जो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, ये आपने अपने 11th या फिर 12th में जो पढ़ा हुआ है ये वही है, 70% तक वही है, 30% कुछ नए टॉपिक्स हैं. उसके बाद आता है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के अंदर 2 पार्ट है. एक है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब वो P&L, बैलेंस शीट और वो सब वाला.
उसके बाद एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये डिफरेंट है, जो तुमने आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली 20 मार्क का ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये इजी है और ये भी इजी है। इसके अंदर 60% ये कह सकते हैं 11-12 है और बाकी 40% जो है थोड़ा कोर्स नया है। लॉज एंड एथिक्स, अरे सर ये जो है ना, ये आपके लिए एकदम न्यू है। अगर आप 12th से आए हैं तो ये आपके लिए एकदम न्यू है, क्योंकि आपने ये चीज कभी नहीं पढ़ी होगी, ये कंफर्म है। लॉ, इसके अंदर टोटल 3 लॉ आते हैं फाउंडेशन लेवल के अंदर। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड तीसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो इसका वेटेज 70 मार्क का है एंड एथिक्स का जो वेटेज है वो सिर्फ 30 मार्क का है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो मैथमेटिक्स 40 मार्क का वेटेज है एंड स्टैटिस्टिक्स का 60 मार्क का वेटेज है। अभी बच्चों के मन में ये डर होता है कि सर हमारा अगर मैथ्स कमजोर है तो, अरे कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं तेरे को मैथ्स आता ही नहीं है, चलेगा, तो भी आप लोग फाउंडेशन के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आपने बाकी के सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस किया तो। अगर आपने ये 3 और ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अच्छे से काम कर लिया तो भले ही मैथ्स नहीं आएगा तो भी चलेगा। और दूसरी बात, वैसे भी मैथ्स कोई इतना टफ नहीं है, आसान ही है, आराम से हो जाएगा मैथ्स भी। तो यू कैन इजीली क्लियर फाउंडेशन लेवल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगला आता है इंटरमीडिएट लेवल। अब देखिए इंटरमीडिएट लेवल के बारे में अभी मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके लिए ऐसा है तो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। अभी देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं एंड क्या है टोटल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोले तो सेकंड लेवल, टोटल 800 मार्क का होता है सेकंड। इसके अंदर टोटल 2 ग्रुप्स है एंड हर एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर होता है, ठीक है। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर ये टोटल 4 पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉज एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स, उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 9 के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोले तो जीएसटी एंड कस्टम्स। और पेपर नंबर 12 जो कि है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो ये इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो अभी डिस्कस नहीं करता हूं। और एक और चीज, ये सारे के सारे पेपर 100 मार्क के है, सो हो गया ऑटोमेटिक 800। अब कैसे पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो अगली स्लाइड में आने वाला है। इसके बाद टोटल कितने ग्रुप होते हैं फाइनल लेवल के अंदर। अगेन फाइनल लेवल के अंदर ही 800 मार्क्स से टोटल 8 पेपर है फाइनल लेवल के अंदर भी, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ओके, सो यहां पे पेपर नंबर 13 से स्टार्ट होता है। पेपर नंबर 13 से जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर सबसे पहला है कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। आप थोड़ा नोट कर रहे हो तो देखेंगे तो सब्जेक्ट वही आ रहे हैं वापस जो इंटरमीडिएट में थे, लेकिन एक चीज समझिए ये एडवांस्ड वर्जन है, फाइनल लेवल है सर, तो एडवांस तो आएगा ही। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ अगेन जीएसटी, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। आप चाहे अगर आपको फाइनल लेवल के ऊपर या इनके सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए इन डिटेल, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। So let us now discuss about the passing criteria of the CMA course. CMA कोर्स का पासिंग क्राइटेरिया है, पहले वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये CMA कोर्स के लिए नहीं है, इवन तीनों कोर्सेज के लिए, चाहे CA हो, CS हो या फिर CMA हो, तीनों कोर्सेज के लिए यही पासिंग क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है चेक कीजिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्राइटेरिया। क्या है इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्राइटेरिया? इसका मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट के अंदर जो 100 मार्क का पेपर होता है उसमें मिनिमम 40 मार्क्स तो लाना ही लाना है, मिनिमम आपको 40 मार्क्स लेकर आना है। दूसरा क्राइटेरिया है जिसका नाम है एग्रीगेट क्राइटेरिया, या फिर हम कह सकते हैं टोटल फाउंडेशन लेवल के अंदर कितने पेपर होते हैं हमने देखे थे 4 पेपर, कितना टोटल हुआ 400 टोटल हो गया। उसमें से आपको मिनिमम कितना लाना है 200, दैट इज 50%। दैट मीन्स आपको कम से कम 50% तो लाना ही लाना है, समझे, मिनिमम 50%। इस पासिंग क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब ना फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सर पासिंग क्राइटेरिया के लिए जो 40% वाला जो है एक और 50% वाला है उसके अंदर क्या है, तो डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहला मैं फाउंडेशन की बात करता हूं, ठीक है। फाउंडेशन के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट में चारों सब्जेक्ट के अंदर
40 मार्क्स लेके आता है, 40 इंटू 4 कितना हुआ 160। तो वो इंडिविजुअल क्राइटेरिया के हिसाब से तो पास है, उसके 40 आ गए, लेकिन सर वो उसमें फेल हो गया ना, वो 200 मिनिमम जो लाना है उसमें तो फेल हो गया एग्रीगेट के हिसाब से। चलो मान लो उस बच्चे के इस टाइप से मार्क्स आ गए 50 50 50 और एक में जो है 49, कितना हुआ टोटल 199। देखा जाए तो इंडिविजुअल तो सब में पास है, लेकिन एग्रीगेट 200 से कम बना, अगेन फेल हो गया। अब यहां पर आपको 1 मार्क की कीमत समझ आएगी कि 1 मार्क की कीमत क्या होती है, क्योंकि ये 1 मार्क आपका 6 महीना बिगाड़ देगा, और हो सकता है इस 1 मार्क की वजह से मे भी पॉसिबल आप आगे कभी भी ना बन पाओ, क्योंकि हर अटेम्प्ट एक नया होता है, हर अटेम्प्ट में नए लोग होते हैं, हर अटेम्प्ट में नया पेपर आता है, सब कुछ न्यू है। सो इसलिए सीए में हो, सीए हो या सीएस हो, 1 मार्क की भी कीमत समझना, ठीक है। अब मैं समझाता हूं दोनों को अच्छे से। अब मान लो एग्रीगेट क्राइटेरिया ना, एग्रीगेट क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उसमें फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग जो है 55 55, ठीक है 55 55, चलो कितना पकड़े आप अगला बोलो, 55 एक और पकड़ लेते हैं, 55 एक और पकड़ लेते हैं, कितना हुआ ये 1 कितना हो गया 165। चलो मान लो अब अगले में आप लोग जो है कितना लाए, कितना लेके आते हो बोलो, 39 लाना है, चलो 39 लेके आते हैं। तो 39 जैसे ही आप लेकर आए तो आपका टोटल तो बैठ गया, एग्रीगेट तो बैठ गया, 204 आ रहा है आपका टोटल तो, लेकिन आप एक सब्जेक्ट में तो फेल हो गए ना। 39 आप लेकर आए, आप इंडिविजुअल के हिसाब से जो मिनिमम 40 था आप हो गए फेल। इस वजह से आप सभी के सभी पेपर आपको वापस देने पड़ेंगे, ये सारे पेपर। हाँ ये है, अगर आप 60 अबव लेकर आते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर 60 अबव, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। एग्जम्पशन का मतलब होता है आपको अगले अटेम्प्ट में वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। एग्जम्पशन क्राइटेरिया आगे कोई एक और वीडियो बना देंगे, डिटेल में उसके अंदर समझा देंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो 39 आप लेके आए, 200 भले ही टोटल है, 200 से ज्यादा भी है, लेकिन आप फिर भी फेल हो चुके हो, समझ रहे हो। तो ये क्राइटेरिया को अच्छे से समझना जरूरी है, पासिंग क्राइटेरिया ये तीनों के लिए एक जैसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट लेवल सेम वही क्राइटेरिया है कि मिनिमम एक सब्जेक्ट में 100 में से मिनिमम 40 लाना है आपको, और बाकी टोटल मिला के 400 में से 200 तो लेकर आना ही आना है सिंगल ग्रुप। बोथ ग्रुप की बात करें तो बोथ ग्रुप में 8 पेपर होते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर, तो 800 में से मिनिमम 400, इंडिविजुअल 40। ओके चलिए आगे बढ़े। सो ये आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, सीएमए की टोटल फीस कितनी है? तो सर मैं तो कहता हूं ये सबसे कम है, सीएमए की फीस बहुत कम है। देखो कितनी फीस है, क्या फाउंडेशन के अंदर 6000 है, ओके। एग्जाम फीस जो लगेगी वो करीबन 1200, टोटल हो गया आपका 7200 रुपीज। मतलब आपको फाउंडेशन क्लियर करने के लिए टोटल मिला के 7200 प्लस 250 रुपए प्रोस्पेक्टस का लगता है, वो अलग है, एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ यहां पर कि वो भी एक अलग है, ठीक है। सो इतना आपको फाउंडेशन में लगेगा। इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस 22,000 है इंस्टीट्यूट की, 2400 रुपए उनकी जो एग्जाम फीस है, और ये जो है 1100 रुपए कोई एसएपी की ट्रेनिंग होती है, सैप ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, उसका फीस है। टोटल आपका लगा कितना 25,500। सेम फाइनल लेवल में भी उसी टाइप से टोटल मिला के 31,800 रुपए लगे। टोटल आपके 3 साल में कितने, तीनों लेवल के फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में तीनों लेवल के 64,500 रुपीज लगे ओनली। इससे सस्ता क्या हो गया, इसमें बुक्स भी आ गई, ट्रेनिंग भी आ गया, एग्जाम फीस भी आ गया, सब कुछ केवल 64,500 रुपए लगे आपके। और दूसरा इसमें इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल में, इंटरमीडिएट और फाइनल में इवन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी हुई है। आप चाहो तो उस इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है ना पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना वहां से। तो 64,500 लगा, ओवरऑल भी पकड़ो ना मोटा मोटी भी, तो भी 70,000 में हो जाएगा, चलो ना 70,000 में हो जाएगा। और अगर आपको ये 70,000 भी अगर खर्च नहीं करना है तो इसके लिए अगली स्लाइड है, जिसके अंदर आप ये कह सकता हूं कि सीएमए कोर्स पूरा फ्री में हो जाएगा आपका, एकदम 1 रुपया भी नहीं, बल्कि सामने से रुपया आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। ये अब आता है स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय द सीएमए स्टूडेंट। जो सीएमए का स्टूडेंट होता है वो कहीं पे क्या करता है, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, 3 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकलशिप। इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू कंप्लीट 3 ईयर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। मिनिमम 15 महीने तो है ही है, मैं बताता हूं क्या है। सो 3 साल उनको आर्टिकलशिप
करना पड़ता है। इसमें दो टाइप के एम्प्लॉयर है जिनके यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग ले सकते हो। पहला जो एम्प्लॉयर है वो है खुद कॉस्ट अकाउंटेंट, जो सीए में बना हुआ है और प्रैक्टिस कर रहा है अपनी ऑफिस लेकर, या फिर फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कंपनी फॉर्म। सो एक उनके यहाँ पे आप जो है एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तौर पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने मिनिमम स्टाइपेंड, दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा इससे। तो कितना हुआ, मिनिमम 2000 रुपए मिलता है आपको फर्स्ट ईयर के अंदर। 2000 इंटू 12 कितना हुआ, साल का 24,000 रुपए आपको मिल गया। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम ये सोचोगे सर 2000 रुपए महीने में क्या होता है। अरे अभी तो तुम स्टूडेंट हो, जो आ रहा है वही अच्छा, मैं तो खर्चा पानी निकलता है ना तुम्हारा, चाय नाश्ता निकलता है बहुत है। ये मत सोचो कि मुझे इनकम करना है, अभी तो तुम स्टूडेंट हो, तुमको काम सीखना है। तो उसका 24,000 रुपए आया। दूसरे साल में आपका स्टाइपेंड 3,000 पर मंथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 12, 36,000 रुपए आपका हो गया। थर्ड ईयर के अंदर 48,000 उसी टाइप से। टोटल आपका कितना हुआ 3 साल के अंदर, 1,08,000 रुपए, समझे, 1,08,000 रुपए आपके आ गए। कोर्स का कितना लगा था, 64,500, 70,000 आया, कितना है 1,8, तो हो गया ना फ्री। सेकंड, अगर आप किसी कंपनी फॉर्म में अगर आप लग जाते हैं, समझे, तो आपको कितना मिला, मिनिमम 10,000 रुपए है पहले साल के अंदर पर मंथ। टोटल कितना मिला, 1,20,000, 1,50,000 दूसरे साल, 1,80,000 तीसरे साल में आपको मिलेगा। टोटल कितना मिला आपको, 4,50,000 रुपए 3 सालों के अंदर आर्टिकलशिप के अंदर। ये जो स्टाइपेंड है ये ग्रेड ए सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जनरली ज्यादातर सिटी सब ग्रेड ए के अंदर ही आती है आज के समय में। ज्यादातर जो भी सिटीज है सब ग्रेड ए के अंदर ही आती है। अगर आप फॉर एग्जांपल छोटी मोटी सिटी के अंदर है जिसकी पॉपुलेशन कम है, मान लो 5-7 लाख 8 लाख है करीबन, तो उसके अंदर जो स्टाइपेंड कुछ इस टाइप से है। 8,000 इंटू 12, पहले साल में 96,000, दूसरे साल में 1,20,000, तीसरे साल में आपको मिलेगा 1,44,000। टोटल हुआ इसका 3,60,000 रुपए, समझे। तो अब ये 3 ईयर आर्टिकलशिप का सर क्राइटेरिया क्या है, मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं। अब हाँ, ये तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, हम कोर्स कर रहे हैं तो सर सैलरी कितनी है। अरे जबरदस्त सैलरी है, जबरदस्त मतलब ट्रिमेंडस गुड सैलरी। अब जो भी स्टार्ट करता है सीए में, अब उनका क्या होता है कि सीए में इंस्टीट्यूट खुद कैंपस प्लेसमेंट करवाती है। दैट मींस वहां पर कई सारी कंपनीज आती है जो स्टूडेंट्स को जो सीए में बन चुके हैं उनको उठाती इन द सेंस मतलब उनको सेलेक्ट करती है, रिक्रूट करती है अपनी कंपनीज के अंदर। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीए में इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, इवन गवर्नमेंट कंपनीज भी आती है। सो अगर आपका सपना है कि मुझे तो किसी गवर्नमेंट कंपनी में लगना है, तो भैया तुम सीए में ज्वाइन कर लो, तुमको गवर्नमेंट कंपनीज में लग जाओगे, क्योंकि कई सारी आती है। इनका कैंपस प्लेसमेंट रेशियो जो है ना, सिलेक्शन रेशियो भी बहुत शानदार है, करीबन 80 to 90% के आसपास रेशियो रहता है, मतलब 80 से 90% लोग लग जाते हैं। अब तुम कहोगे सर 10% बच्चे नहीं निकले। अरे भाई, हर चीज में ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो डेफिनेटली उन लोगों को सेलेक्ट कैसे करेगी कंपनी। वो तो जीवन का क्राइटेरिया है कि भाई आपको अगर नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको आर्टिकल से अगर आपने प्रॉपर करी होगी तो आपको डेफिनेटली नॉलेज होना ही है। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं लगेंगे, वो भी लगेंगे, लेकिन उनको शुरुआती पैकेज थोड़ा कम मिलेगा। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, तो उनको मिनिमम टू मिनिमम 8 to 9 लाख तो मिलना ही है। इवन आप इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, अभी रिसेंट फिगर्स आए थे जिसके अंदर एक्सेंचर कंपनी जो है उसके अंदर उन्होंने 22 लाख का पैकेज दिया था, हाईएस्ट पैकेज था जो 22 लाख रुपीस का इनिशियली। मतलब फ्रेशर को 22 लाख है, तो सोचो 4 से 5 साल में वो बंदा पहुंच जाएगा 40 से 50 लाख के आसपास, ठीक है। सो अभी इनिशियली अगर हम बात करें तो 8 से 9 लाख मिलेगा। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें 4 से 5 साल बाद, तो आपका पैकेज हो चुका होगा 18 से 20 लाख रुपए, समझे। उसके बाद आता है कि सर काफी सारी दूसरी आईटी कंपनीज भी होती है, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये लोग भी अपॉइंट करते हैं। इनका स्टार्टिंग पैकेज करीबन 8 to 10 लाख रहता है, जो बढ़कर 40 से 60 लाख तक पहुंच जाता है, ऑफ कोर्स आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। उसके बाद आता है, अगर आप चाहे तो सीएमए को जो है ना, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप बात करें फ्यूचर की, तो भाई साहब उसके अंदर तो करोड़ों में भी सैलरी मिलती है। इंडिया के अंदर से कई सीएमए हैं जिनकी करोड़ों के अंदर भी सैलरी है, लेकिन ये ऑफ कोर्स इयर्स ऑफ आफ्टर इयर्स ऑफ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा। अब ये समझिए, आप शुरुआत में तो आपको कोई करोड़ों रुपए देने नहीं वाला, कोई भी आपको करोड़ रुपए स्टार्टिंग बोले अरे ले पहले ही साल में तेरे को 2 करोड़ की सैलरी। भाई तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, तुमको नॉलेज चाहिए, तुम्हारे में टैलेंट कितना है वो भी चेक किया जाता है। तो आप
डेफिनेटली आने वाले समय में 10 से 12 साल के बाद अगर आप कोई अच्छी कंपनी में लगे हुए, आपके पास अच्छा खासा टैलेंट है, तो आप करोड़ों की सैलरी भी पाएंगे आराम से। और इवन इंडिया की बात नहीं करूं, मैं फॉरेन की बात करूं तो अब्रॉड में तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सीएमए के लिए। सो हम एवरेज कह सकते हैं कि एक सीएमए को 8 to 9 lakhs, 9 to 10 lakhs के आसपास मिनिमम मिलता है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर 9 से 10 लाख रुपए सर कोई ज्यादा थोड़ी अमाउंट है। अरे भाई, तुम सीएमए जब बनोगे तुम कितने के होंगे? 21-22 साल के आसपास। यानी 21-22 साल की उम्र में अगर आप 9 से 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपका रैंक आ गया ना तो आपको हो सकता है कि 12-15 लाख तक भी मिलेगा, आराम से मिलेगा। सो स्टार्टिंग में तो कहता हूं 9 से 10 लाख लगो, कोई दिक्कत नहीं। इवन इससे कम में भी लग रहा है तो 5-6 लाख लग रहा है, लग। एक बार एक्सपीरियंस गेन कर, तुम्हारी सैलरी यूं बढ़ेगी, यूं, समझे? आने वाले समय में हो सकता है तुम 15, 20, 25 लाख पे भी पहुंच जाओगे। तो शुरुआती को कंसिडर मत किया करो कभी भी। उसके बाद आता है अगला कि सीएमए का फ्लो चार्ट क्या है। देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये सारी चीजें। तो एक होता है फाउंडेशन रूट, एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। इसके बाद ये दोनों अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आते हैं, तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, ठीक है, इंटरमीडिएट का अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको एक एसएपी ट्रेनिंग करना कंपलसरी होगा। एसएपी ट्रेनिंग बोले तो क्या होता है? एसएपी ट्रेनिंग का मतलब होता है, एसएपी ट्रेनिंग का मतलब है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, ये कंपलसरी, तो करना जरूरी है। उसके अलावा फिर आप बाद में जो है वो फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे आप इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं, फाइनल के एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फाइनल का एग्जाम देने के लिए मिनिमम आपको 15 मंथ्स का जो आर्टिकलशिप का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। दैट मीन्स आपकी 15 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, जैसे ही फाउंडेशन क्लियर हुआ ना तुम्हारा, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो। जैसे ही फाउंडेशन क्लियर होता है आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आते एक्स्ट्रा नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि यहां तक आपका ऑलरेडी 18-20 महीने के आसपास का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुका होगा। तो फिर आराम से आप फाइनल एलिजिबल हो गए, फाइनल क्लियर कर लो, सीएमए बन गए, जॉब हासिल करो और मजे करो, समझे? अब आती है लास्ट बात, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सीएमए। देखो, हर चीज के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है। सो मेरे हिसाब से तो ज्यादातर एडवांटेजेस ही है, डिसएडवांटेज तो कम ही होता है। पहला, 6 फिगर सैलरी और इवन 7 फिगर सैलरी भी मिलेगी कुछ सालों बाद, तो एक अच्छी सैलरी है। दूसरा, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने पिछले जो स्लाइड्स थी उसके अंदर क्या कहा था, हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया है सीएमए। यस, डेफिनेटली हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया है। तो इसकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है, एक्सट्रीम है। दूसरा, रेस्पेक्ट, एक सोसाइटी के अंदर अच्छा रेस्पेक्ट है, बिकॉज यू आर ए प्रोफेशनल नाउ। जब आप बन चुके होंगे तो आपका एक रेस्पेक्ट रहता है सोसाइटी के अंदर से, लोग आपको सीएमए साहब कहेंगे। जैसे सीए साहब बोलते हैं ना, वैसे ही सीएमए साहब भी होते हैं। हाई ग्रोथ इन प्रैक्टिस, अगर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, तो उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ जो है आपकी प्रैक्टिस में भी अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। और अब्रॉड अगर जाना है तो डेफिनेटली उसमें भी गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसका रीजन बताता हूं क्यों आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रीजन, सीएमए इंस्टीट्यूट ने कई सारी फॉरेन बॉडीज के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसके अंदर होता क्या, अगर आप वहां पे जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो वहां के उनके जो पेपर होते हैं वो आपको एग्जेम्प्ट मिल जाते हैं। तो आपके लिए मजे हो गए। क्यों? आपने इंडिया का सीएमए किया हुआ है, वहां पे कुछ पेपर एग्जेम्प्ट है, नौकरी करो आराम से, थोड़े बहुत पेपर दो, उसके बाद वहां पे जॉब करो और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत मतलब एक्सट्रीम, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको अब्रॉड में। तो हाँ, कुछ कॉन्स है। कॉन्स में ये है, कंटिन्यूस लर्निंग टिल द एंड है। देखिए, सीए, सीएस, सीएमए अगर आप करते हो तो ये मान के चलना आपको एंड तक, मतलब मरते दम तक आपको लर्न करता रहना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं, सिर्फ भले आप ये नहीं, कोई भी चीज करते हो जिंदगी में सीखते रहो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, आपको नई नई चीजें पता चलेगी। सो इसके अंदर भी वही है, आपको टैक्स के जो लॉज होते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग मोनोटोनस वर्किंग आवर्स है। इसमें क्या होता है कि जॉब जो अगर आप करते हो या इवन आप प्रैक्टिस भी करते हो तो करीबन 8 से 10 घंटे, 12 घंटे तक आपको काम करना रहता है। डिफिकल्ट टू क्लियर एग्जाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये है कि इसमें अटेम्प्ट लग सकती है, अगर आपने प्रॉपरली अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी। मैं तो कहता हूं अगर पूरा जी जान झोंक दिया ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओगे। लेकिन अगर बाय मिस्टेक अगर मान लो कोई गलती हो गई या ढंग से पढ़ाई नहीं करा तो 6 महीने बढ़ते जाएंगे। फिर तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लाखों रुपए मिल रहे हैं भाई, तो थोड़ा तो यार एग्जाम भी टफ होगा ना। सो डेफिनेटली
आपके लिए थोड़ा सा एग्जाम टफ हो सकता है, ये उसका कौन है, लेकिन मैं वापस बोलूंगा इम्पॉसिबल नहीं है, आसानी से निकल सकते हैं। मैंने भी किया ही है, मैंने सीए, सीएस और सीए में तीनों किया हुआ है, तो आसानी से निकल सकते हैं, इवन रैंक भी हासिल किया है, तो आसानी से आप भी निकल सकते हो। थर्ड नंबर आता है लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड हार्डवर्क। ये लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से हार्डवर्क बिना जिंदगी में कोई गति नहीं है आपकी। हार्डवर्क बिना आप सक्सेस नहीं पा सकते। आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप इवन प्रोफेशनल हो या नहीं हो, हर चीज में हार्डवर्क है। कोई भी चीज ले लो आप, हर चीज में हार्डवर्क है। बिना हार्डवर्क आप अपनी मंजिल या आप शिखर तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो हार्डवर्क से कभी डरो मत। तो वो तो खैर कॉन्स के पॉइंट है, तो मैंने लिखा है कि भाई हाँ हार्डवर्क तो है। लॉन्ग टाइम पीरियड टू क्लियर एग्जाम्स, वो 6-6 महीने जुड़ते जाएंगे अगर आप फेल होते हो तो, अदरवाइज तो 2.5 साल 3 साल में आप बन ही जाओगे। सो ये थे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स। अब आता है, अगर आप 12th में हैं तो आप कब तक सीएमए बन जाओगे? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ बिकमिंग सीएमए, कब तक आप सीएमए बन जाओगे? तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 के अंदर है, ठीक है, अगर आप जून 2021 के अंदर अगर आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं तो आप जून 2023 तक सीएमए क्लियर कर लोगे, फाइनल क्लियर कर लोगे। दिसंबर 2021 के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर सीएमए फाउंडेशन क्लियर करते हैं या एग्जाम देते हैं तो आप दिसंबर 2023 के अंदर आपका सीएमए फाइनल ड्यू हो जाएगा और आप बन चुके होंगे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हो। देखिए ये सारा जो मैंने लिखा है ये फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से ही लिखा है, ठीक है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से आप 2023 तक बन जाएंगे। अगर आप फेल होते हैं, कोई भी अटेम्प्ट अगर आपकी लगती है तो 6-6 महीने फिर जोड़ते जाना। 22 की बात करें तो जून 2022 के अंदर अगर आप सीएमए फाउंडेशन देते हैं तो जून 2024 तक आप बन जाएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे। वैसे ही 2023 की बात करें तो दिसंबर 2023 के अंदर आपका सीएमए फाउंडेशन ड्यू होता है तो सीएमए फाइनल आपका दिसंबर 2025 में ड्यू हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ज्यादा से ज्यादा 2025 या 2026 के जो शुरुआती मंथ है, मतलब जनवरी फरवरी तक आप आराम से बन जाएंगे एंड जॉब भी लग चुके होंगे इवन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीएमए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने किसी फ्रेंड को जिनको सीएमए करना है, ठीक है, तो उनको शेयर कीजिए, ताकि क्या होता है कि उनको नॉलेज मिले, एक अच्छा नॉलेज मिल पाए एंड आपकी भी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि भाई मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज शेयर करी है। दूसरा, अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट अबाउट द सीएमए कोर्स एंड अबाउट एनीथिंग, हम आपका वो जो है ना जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे फास्ट, एकदम फास्ट उसका जवाब देवे। दूसरी बात, अगर वो क्वेश्चन रिपीटेटिव है, बार बार सब जन एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर इवन वीडियो लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सीए, सीएस और सीएमए के वीडियो लेक्चर्स, स्टडी रिलेटेड और इवन अपडेट्स, सारी चीजें इसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू इंस्टाग्राम। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इनके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये आईडी है सी आदित्य जवर, टोटल 3 आईडी है, सी आदित्य जवर 1, आदित्य जवर 2, आदित्य जवर 3, ऐसे करके। तो जिस भी आईडी के ऊपर अगर लिमिट की मतलब लिमिट है फ्रेंड्स की, तो वहां पे आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आदित्य जवर एजुकेशन को जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी बात, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कॉल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कॉल करने में हो सकता है कि हमारी तरफ से डिले हो जाए, मे बी पॉसिबल, शायद रिप्लाई फास्ट ना है। इससे बेटर आप व्हाट्सएप कीजिए, 101% हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। आप व्हाट्सएप कीजिए हमें, आपका जो भी डाउट है, वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को, जितने भी रिलेटिव्स है, जो भी है, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।